नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। जब आप हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके होंगे। कल देर शाम तक ये यात्रा सिवान पहुंचेगी और रात्रि विश्राम सिवान में ही है। इसलिए इस बात की चर्चा जरूरी हो जाती है कि आखिर तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच किस बात की दूरी है। कौन है जो नहीं चाहता तेजस्वी यादव और हिना साहब एक साथ मिल जाएं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और बिहार में माई समीकरण का जलवा बरकरार रहे। कौन है जो नहीं चाहता तेजस्वी यादव और हिना साहब एक मंच पर आकर पूरा बिहार घूमे और ये बताए कि कैसे राजद इस बिहार के लिए जरूरी है। तो क्या तेजस्वी यादव हिना साहब को साधने के लिए सिवान पहुंच रहे हैं या बात कुछ और है? बात यह भी हो सकती है कि क्या तेजस्वी यादव सिवान इसलिए पहुंच रहे हैं कि जब राजद का टिकट कट जाएगा और हिना साहब को नहीं दिया जाएगा तो सिवान में हिना साहब का विकल्प कौन होगा? कौन होगा जिसके बल पर राजद चुनावी कमान संभालेगी और पूरे बिहार में डंका बजाएगी? क्या ऐसा हो भी पाएगा या नहीं? इस बात की भी चर्चा है कि हिना साहब और तेजस्वी यादव में सब कुछ पैचअप हो चुका है, बस ऐलान बाकी है और इसी ऐलान के लिए तेजस्वी यादव सिवान पहुंच रहे हैं और जिस गर्मजोशी से वे सिवान पहुंच रहे हैं उसी गर्मजोशी से उनकी स्वागत की तैयारी भी चल रही है और जगह जगह पर उनका स्वागत किया भी जाएगा। राजद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज इन सभी बातों की बारी बारी से चर्चा होगी, आपसे बात होगी और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये बात समझते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच दूरी क्यों बढ़ती गई और इस दूरी का क्या कारण है। ऐसा माना जाता है कि हिना साहब और तेजस्वी यादव में कोई दूरी नहीं थी। लालू यादव जिस तरह से शहाबुद्दीन को अहमियत देते थे, तेजस्वी यादव भी उसी तरह अहमियत देते थे। लेकिन खटास तब आई जब शहाबुद्दीन के मौत के बाद उनका 100 सिवान नहीं आ पाया। मन में एक लकीर खींच गई। तेजस्वी यादव कुछ मदद नहीं कर पाए और शहाबुद्दीन का 100 सिवान तक नहीं आ पाया। राजद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहाबुद्दीन के जो अपने समर्थक थे सिवान के, उनके मन में भी ये खटास था कि यदि तेजस्वी यादव चाहते तो शहाबुद्दीन का 100 सिवान जरूर आता और तब वे अपने साहब को श्रद्धांजलि दे सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद राजद के कार्यक्रमों से और राजद के गतिविधियों से हिना साहब अपने आप को अलग महसूस करती रहीं। राज्यसभा के चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं मिला, जबकि उनके कार्यकर्ताओं का मांग था कि हिना साहब को टिकट दिया जाए और उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। थोड़ी सी दूरी यहां भी बढ़ी, मन में खटास आया। लेकिन फिर ओसामा साहब की बारी आई और ओसामा साहब भी कई मामलों में आरोपी होने के बाद जेल के सलाखों तक गए। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव उसमें भी कुछ सहयोग नहीं कर पाए और ओसामा के साथ स्टैंड लेकर खड़े नहीं थे और यही उनके बीच दूरी का कारण बनते गया। खबर यहां तक भी है कि राजद के टिकट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे तो हिना साहब ने राजद से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। बताया जाता है कि 3 चुनावों में मिली हार के बाद राजद ने अपनी रणनीति बदलने का प्रयास किया। सिवान के राजनीति में अब तक जिस शहाबुद्दीन
के इर्द गिर्द घूमता था राजद का जो पूरा रणनीति था, उसे बदलकर राजद नए विकल्पों पर भी जब सोचना शुरू किया, तब से हिना साहब और तेजस्वी के बीच दूरी बढ़ गई। अब तेजस्वी यादव सिवान की राजनीति में परिवर्तन चाहते थे और हिना साहब शहाबुद्दीन के वफादारी की कीमत। अब इन दोनों के बीच यही अदावत है और इस अदावत को बढ़ाने में कई लोग भागीदार बने। कई लोग जिन्हें लगता था कि हिना साहब के रहने से सिवान की राजनीति में मेरी दाल कम गल रही है, वे तेजस्वी यादव के साथ हो गए और हिना साहब को राजनीति से उखाड़ फेंकने का प्रयास करने लगे। लेकिन जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ थे, तब बातें कुछ और थी। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राहें जुदा हो गई है। यानी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था, उसमें से अधिकांश तेजस्वी यादव से छिटक गए हैं। अब जो वोटों की जमा पूंजी है, उसमें जो माई समीकरण है, उस माई समीकरण का एम जो है वो हिना साहब के पास है। बिहार भर के मुस्लिम समुदाय आज भी शहाबुद्दीन को अपना हितैषी मानते हैं और साहब के प्रति अपना उद्गार प्रकट करने के लिए हिना साहब के साथ है। कई मौकों पर ऐसा दिखा भी जब लोग दीवानगी से आगे बढ़कर हिना साहब के साथ खड़े थे। ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी से हिना साहब दरकिनार की जाएंगी तो उनका गुस्सा होना वाजिब है और इसीलिए वे तेजस्वी से अंदर ही अंदर खफा हैं। हालांकि दोनों तरफ से अब तक एक बार भी वैसी बातें नहीं हुई हैं। हिना साहब भी संभल संभल कर बोलती हैं और तेजस्वी यादव भी संभल संभल कर बोलते हैं, क्योंकि ये कहा गया है ना कि दुश्मनी चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन ये गुंजाइश होनी चाहिए कि जब बात हो सामने सामने तो बात तो किया ही जा सके। और हिना साहब और तेजस्वी के बीच अभी वो बात करने वाली गुंजाइश बची है। तो क्या उसी गुंजाइश पर बातचीत करने के लिए रात्रि विश्राम को सिवान में रखा गया है, ताकि रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव और हिना साहब सिवान की राजनीति पर बात करें और जब बात करें तो बात बने और अगले दिन जब जनसभा हो तो उसमें इस बात का ऐलान हो। या फिर कुछ मामला और है? क्या मामला है? कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि हिना साहब और तेजस्वी यादव आपस में नहीं मिल पाए? क्या भाजपा के ये लोग हैं? क्या ओम प्रकाश यादव चाहते हैं? क्या अजय सिंह और कविता सिंह इस बात को चाहते हैं कि हिना साहब को राजद का टिकट नहीं मिले? ये तो चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं वो पार्टी के अंदर ही है। पटना से लेकर सीमांत तक ऐसे कई शख्स हैं जो चाहते हैं कि हिना साहब और तेजस्वी यादव नहीं मिल पाए। चाहने वालों की भी कमी नहीं है जो ये चाहते हैं कि हिना साहब और तेजस्वी यादव मिल जाएं, लेकिन न चाहने वाले भी बहुत हैं और इस बात को कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सिवान की राजनीति में अब जब तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं और जब 1-2 दिनों में ये मामला खुलने वाला है, तो भला मैं क्यों अभी नाम लेकर आपका राजनीति का जायका खराब करूं। इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। तब आपको ये जानने की उत्कंठा जो है कि कौन है वो जो नहीं चाहता कि हिना साहब और तेजस्वी यादव साथ मिले, वो बहुत जल्द आप जान पाएंगे। यदि मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं मिले तो आगे की रणनीति क्या होगी ये भी 22 तारीख के बाद तय हो जाएगा। सिवान की राजनीति वैसे भी कोई कमजोर नहीं रही है। सिवान हमेशा राजनीति के मामले में सुर्खियां बटोरता रहा है और जब तेजस्वी यादव सिवान पहुंच रहे हैं
तो राजनीति की यही सुर्खियां पूरे बिहार में फैल रहा है। लोग इसके जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर सिवान में होगा क्या। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक तो बात ये चल रहा है कि हिना साहब और तेजस्वी में सब कुछ पैचअप हो गया है। यदि अंत समय में कुछ नहीं हो या हिना साहब के तरफ से भी कुछ बातें नहीं हो या उनके समर्थकों के तरफ से कुछ बातें नहीं हो तो पैचअप हो भी सकता है, लेकिन कोई ये गेम ना हो जाए कि तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच दूरी और बढ़ जाए और तेजस्वी यादव कोई जिस विकल्प के तलाश में वहां पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं या जिस बात की कयासें लगाई जा रही है वो पूरा ना हो जाए तो फिर क्या होगा। सिवान की राजनीति में कौन कौन सा गुल खिलेगा और कौन सा बाजी किसके हाथ जाएगा, ये देखने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, चर्चा में शामिल होते रहिए। इस खबर पर और अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। मेरी भी नजरें इस खबर पर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध जो है वो जुड़ा रहे। नमस्कार।